नमस्कार दोस्तों, शुभानंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा आज नीचे धरती पर जाकर देखती हूँ कौन कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता नीचे धरती पर भ्रमण करने आ पहुंची। वह गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका और वह पानी शीतला माता के ऊपर आ गिरा। उबलता हुआ गर्म पानी। हाँ, उस गर्म पानी से शीतला माता के शरीर पे फफोले पड़ गए। उनका शरीर जलने लगा। वह पूरे गांव में इधर उधर घूमने लगी। इसके बाद क्या हुआ? शीतला माता कहने लगी, मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन गांव में सब देखते रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। एक घर के बाहर कुम्हारन बैठी हुई थी। उसने देखा कि ये बुढ़िया माई के पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं। उनसे अब वो जलन सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई आप यहाँ बैठो, मैं आपके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने बूढ़ी माई पर ठंडा पानी डाल दिया और बोली, माँ मेरे घर पर रात की राबड़ी बनी रखी है, तुम वो खा लो। राबड़ी और दही खाने के बाद बूढ़ी माई के शरीर को ठंडक मिलने लगी। उनके शरीर की जलन शांत होने लगी। बूढ़ी माई बोली, बेटी मेरे सर में जुएं पड़ गई है। जुएं देखते जब कुम्हारन माता के सर से जुएं निकालने लगी तो उसे सर के पीछे भी एक आग दिखी। वो डर गई और भागने लगी। तब बूढ़ी माई बोली, बेटी डर मत, मैं तो शीतला देवी हूँ। माता के दर्शन करने पर कुम्हारन रोने लगी। माँ बोली, बेटी तू रो क्यों रही है? कुम्हारन माँ से बोली, माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे तो घर में चारों ओर दरिद्रता है। माँ प्रसन्न होकर बोली, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुझे जो भी वर चाहिए वो मांग ले। माँ आप इस गांव में ही स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरी दरिद्रता दूर की, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर सच्ची भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा, आपको ठंडे जल व ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसकी दरिद्रता आप स्वयं दूर करिएगा। माता ने उसे तथास्तु कहा और जल देकर कहा, इसे अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल पूरे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरे घर को कुछ नहीं होगा। उसने माता का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क दिया। रात में पूरे नगर में आग लग गई लेकिन उसकी झोपड़ी को कुछ नहीं हुआ। नगर के राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि सारे नगर में आग लग गई लेकिन तुम्हारी झोपड़ी बची रही, ऐसा क्यों हुआ? कुम्हारन ने शीतला माता की सारी कृपा की बातें बता दी और कहा, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा और शीतला माता को बासी खाने का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पे की वैसे ही सब पे करना, कहते सुनते और हुंकारा भरने वालों पे भी करना। आप सभी बोलिए, शीतला माता की जय। शीतला माता की जय।